गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत से स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि सर एक सेशन ले लीजिए सेकेंड ईयर टॉपिक्स के ऊपर, बट कुछ इशू की वजह से वो सेशन लेट हो गया था। ओके, सो ये हमारा लास्ट लेक्चर है प्रिपरेशन मेथड के ऊपर। बाकी जो भी सभी लेक्चर हैं वो जो आगाज को रजिस्टर किए हैं कैंडिडेट्स उन्हीं को प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपने अभी तक आगाज सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है हाउ टू स्टडी सेकेंड ईयर सब्जेक्ट फॉर एआईपीजीटी, तो हम उसकी बात करेंगे। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अभी कोविड टाइम चल रहा है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट होते हुए भी हमको पढ़ना है। ओके, सो परिस्थितियाँ हो सकती हैं ऑड हैं, लेकिन हमको डट के मुकाबला करना है, हमको घबराना नहीं है। ओके, सो स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, अपने एम के ऊपर फोकस रखिए। उसके साथ में अपनी हेल्थ की एक्स्ट्रा केयर करते हुए अपने टारगेट के ऊपर ध्यान रखिए। ओके, सो मैं फिर से रिपीट करूंगा जो मैं रिपीट करता रहा हूँ कि एआईपीजीटी बहुत आसान है। ओके, तो एआईपीजीटी इज वेरी इजी, बहुत आसान है। कुछ लोग बोलेंगे सर क्या फालतू बात करते हैं, लेकिन रियल फैक्ट है एआईपीजीटी बहुत आसान है, बस आप में जुनून होना चाहिए। ओके, सो एआईपीजीटी में ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितने आवर स्टडी की, केवल मैटर ये करता है कि आपने स्टडी कैसे की। सो पैटर्न और टेक्निक स्टडी का वेरी इंपॉर्टेंट है टू गेट सक्सेस। ओके, सो हमारी टीम है वो उसी के ऊपर वर्क कर रही है, जो भी डिफिकल्ट टॉपिक है उनको आसान बनाने के लिए, क्योंकि हमने अपने चैनल का नाम ही एआईपीजीटी मेड इजी रखा है। सो हमारा वो मेन फोकस क्या रहता है, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको आसान बनाए कैसे जाए। सो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब कि रिजल्ट में वेरिएशन क्यों आता है, एक स्टूडेंट के रिजल्ट में इतना वेरिएशन, दूसरे के में इतना वेरिएशन क्यों आता है। तो देखो, सिलेबस तो सब कर लेते हैं और क्वेश्चन पेपर ओल्ड है वो भी सब कर लेते हैं, लेकिन आगे वही जाएगा जिसने टेक्निक से स्टडी की है। बिकॉज ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को वाई कर लेते हैं, तो कुछ नोट्स को रट लेते हैं। लेकिन ह्यूमन ब्रेन है, ऑब्वियसली कुछ ही स्टूडेंट रट पाते हैं, कुछ स्टूडेंट वहाँ पर जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बाकी स्टूडेंट का क्या होगा फिर। ओके, सो कुछ ही स्टूडेंट सक्सेस पाते हैं इसकी वजह से। बाकी स्टूडेंट का क्या होता है, अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा ट्रिकी आया तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो पैटर्न ऑफ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द सक्सेस इन द एआईपीजीटी, इसको बात को आपको याद रख लीजिए। और इसके साथ में आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। ओके, क्योंकि एआईपीजीटी में बीएमएस यूजी का टॉपर और जो भी बैक वेंचर है, ओके, वो सभी इक्वल है। क्योंकि ज़्यादातर लोग टॉपर के ऊपर फोकस करते हैं, हमारा काम है कि बैक वेंचर्स जो है उनको हम कंपटीशन में ला सकें, फाइट में ला सकें। ओके, सो जो मेहनत करेगा वही सबसे आगे जाएगा। ओके, तो मेहनत भी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो जो सही डायरेक्शन में मेहनत करेगा वो मेरिट लिस्ट को हिला के रख देगा। सो इसी के साथ हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टडी सेकेंड ईयर। ओके, सो सेकेंड ईयर में क्या था, जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइड किए हैं, द्रव्य गुण, रसशास्त्र, ओके, पैसेज कल्पना, अगतंत्र एंड चर्क पूर्वार्ता। अभी जो सब्जेक्ट मतलब क्या एक्सटेंड कर दिए हैं नए बीएमएस सिलेबस में, वो अगध आ गया है थर्ड ईयर में और सेकंड ईयर में आ गया है रोग निदान, लेकिन हम लोग अगध को सेकंड ईयर में लेके ही चलेंगे। ओके, सो द्रव्य गुण जो सभी लोग हवा समझते हैं, मतलब बहुत टफ टॉपिक है सब, द्रव्य गुण कैसे पढ़ना है। तो द्रव्य गुण और रसशास्त्र ऐसे टॉपिक हैं, अभी आपके पास देखो 3 मंथ है, डेली द्रव्य गुण और रसशास्त्र को 35 मिनट पढ़ना है। समझ में नहीं आएगा फिर भी पढ़ना है। ओके, वरना क्या होता है, लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा ट्रेवल शूटर यही दो सब्जेक्ट रहते हैं, डीजी और रसशास्त्र। तो डीजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, भाव प्रकाश, संहिता बेस्ड, मतलब संहिता में कहाँ कहाँ डीजी है, और द्रव्य गुण 2। तो 7 से 8 क्वेश्चन एपीजीटी में कंफर्म है। ओके, सो द्रव्य गुणा टफ नहीं है, ये याद रखिए। 7 से 8 क्वेश्चन प्लस 3-4 क्वेश्चन अग्रह के, तो टोटल 10 क्वेश्चन तक द्रव्य गुण से आ सकते हैं। ओके, सो हम लोग देखेंगे आगे भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाश में आप गोविंद पारिक के पेज नंबर 181 से 199 ये पूरा आपको पढ़ना है। यहाँ पर 3 मिस्टेक्स हैं, उनको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। 3 गलतियां, बाकी सब आसान है। तो भाव प्रकाश में पढ़ना कैसे है, भाव प्रकाश का पैटर्न क्या है, देखो, जो फेवरेट क्वेश्चन रहता है ना एग्जामिनर का, वो रहता है हरितकी का। आप देखेंगे 2-3 साल में ऋतु हरितकी रिपीटेड आ रहा है। ओके, सो हरितकी में कैसे पढ़ना है, देखो हरितकी के भेद, कौन सी हरितकी कहाँ यूज करते हैं, ऋतु अनुसार हरितकी, उसके अलावा हरितकी के कर्म के अनुसार
जैसे चर्विता वर्धयत अग्नि, इसके अलावा अनुपान भेद से, इसके अलावा हरितकी को हमें कब यूज करना है, भोजन के पश्चात देते हैं तो क्या होता है, हरितकी की कौन से पार्ट में कौन सा रस होता है। तो ये हरितकी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि हरितकी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनर का फेवरेट रहता है हरितकी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन से ड्रग है, हरिद्रा। तो हरिद्रा की वेराइटी कौन सी है, कौन सी हरिद्रा सर्वकंडु नाशनी है, वो हमें याद रखना है। ओके, कुछ द्रव्य हैं जिनके बारे में डिटेल में है, बचा के बारे में, लहसुन के बारे में, कौन से लहसुन के कौन से पार्ट में कौन सा रस रहता है, कौन सी कस्तूरी श्रेष्ठ होती है, कमल के कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। ओके, नील कमल क्या है, या फिर कमल के 7 भेदों का वर्णन कौन से महाकषाय में आया है, वत्सनाभ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंधुवार सदृश्य कौन सा है, त्रिफला मतलब हरितकी आम्ल की विविधकी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। केसर से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा केसर श्रेष्ठ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रतिनिधि द्रव्य, 2020 में क्वेश्चन यहीं से आया था, प्रतिनिधि द्रव्य से क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सो इसको पढ़ लेना, 2 पेज का मैटर है बस। उसके बाद हमें पढ़ने इंपॉर्टेंट और क्लैसिंग पर्याय, मतलब क्या है, हम लोग पूरे पर्याय नहीं पढ़ने हैं, कुछ नया हो, यूनिक हो। ओके, वही हमको पर्याय पढ़ने हैं। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ दिखेंगे, इंपॉर्टेंट दिखेंगे, क्लैसिंग पर्याय मतलब गलती ना हो, जैसे अमृत है, अमृता है, ऐसे ऐसे वो क्लैसिंग होते हैं। ओके, नेक्स्ट है पंचमूल रिलेटेड क्वेश्चन। पंचमूल मतलब व्रत पंचमूल, त्रिफला, त्रिकटु, ये सभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि त्रिकटु में कौन सा द्रव्य मिलाएंगे तो चतुर्विष्णु बन जाएगा, और भरत पंचमूल में कौन से आते हैं। ओके, सुगंधी त्रिफला कौन से हैं, तो ये पंचमूल रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ऑथर के कंपेरिजन पूछते हैं। ओके, भाव प्रकाश का क्या है, ठीक है, उसके अलावा सुश्रुत का कौन सा है। ओके, सो इसके अलावा बेसिक्स इंफॉर्मेशन भाव प्रकाश की हमें पता होनी चाहिए कि कितने खंड हैं, अष्ट आर्तव को कौन सा धातु माना है, 3 नाड़ियों का वर्णन किया है, फिरंग रोग का वर्णन में क्या बताया है, मतलब बेसिक्स इंफॉर्मेशन भाव प्रकाश की हमें पता होनी चाहिए। ओके, सो भाव प्रकाश से 2 क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं आने के लगभग, और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हरितकी द्रव्य से रहता है, दूसरा प्रतिनिधि द्रव्य से रहता है। ओके, इसके अलावा अगर उनका क्वेश्चन तीसरे नंबर पे पूछेंगे तो वो पंचमूल से पूछेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, जैसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम, जैसे पचम पचा इस बार पूछा था, पचम पचाई सिनोनिम्स ऑफ दारू हरिद्रा, तो कुछ नया होगा वैसे पूछेंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे पुस्तक धनी, ये नहीं पूछेंगे। ओके, स्वभाव प्रकाश को ऐसे पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संहिता बेस्ड डीजी। तो इसके लिए बहुत टाइम लगा इसको ढूंढने में कि संहिता में कहाँ कहाँ डीजी मिलेगी आपको। ठीक है, तो देखिए आप ये संहिता में कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको पहली प्रायोरिटी क्या है, जो स्टूडेंट स्टडी स्टार्ट करते हैं ना, वो संहिता में नहीं जाए डायरेक्ट, क्या हो जाएगा बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो गोविंद पारिक का है ना बुक, फर्स्ट 80 पेज में जो भी डीजी रिलेटेड है, एक छोटी डायरी बना लीजिए आप, उस डायरी में आप एक एक पेज पे सब्जेक्ट का नाम लिखिए और पेज नंबर लिख लीजिए कि ये गोविंद पारिक में डीजी रिलेटेड किस पेज पे आया। ओके, तो उससे क्या होता है मालूम, रिवीजन के टाइम पे बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि रिवीजन टाइम में आप संहिता नहीं ओपन कर पाएंगे, तो लेकिन कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मिस हो जाते हैं, जैसे पारिक में दिए हैं। तो हमको क्या करना है, मतलब रिवीजन टाइम पे पहले वो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करने हैं, फिर अंदर से संहिता देखनी है थोड़ी थोड़ी सी। ओके, तो हमें पेज नंबर तो पता होना चाहिए ना, तो पेज नंबर छोटी सी डायरी में आप लिख लीजिए। तो देखो फर्स्ट 80 पेज में कहाँ कहाँ दिया है, रस के बारे में दिया है, तो रस के बारे में, चरक्का और सुसुप्त के बारे में कुछ कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी दी है, तो उनको भी पढ़ना है आपको। जैसे कंडू घन कौन है, ठीक है सर, और कौन सा रस क्या है, सर्व प्रत्याधुनिक है। मूत्र के बारे में वर्णन दिया है, चरक सूत्र वन के बारे से लिया है उन्होंने मूत्र के बारे में, और सुश्रुत का भी कंपेरिजन दिया है। मूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। हिततम एंड अहिततम द्रव्य और अग्रय, यहाँ से मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है, आप लिख लीजिए। चरक सूत्र 25 आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, हिततम और अहिततम द्रव्य एंड अग्रय, हर साल 2-3 सालों से 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 एंड 4 तक क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, सो डीजी पॉइंट सुश्रुत और चरक वैशिष्ट में दिए हुए हैं कुछ, जैसे चरक वैशिष्ट में स्टार्टिंग के पेजों में कुछ दिया है। ओके, सुश्रुत वैशिष्ट में मिडिल के पेजों में कुछ डीजी रिलेटेड चीजें दी हैं कौन है, तो उनको पढ़ना है आपको, उनके पेज नंबर आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, तो गोविंद पारिक में पेज नंबर आप देखिए, पेज नंबर 223 से 230, ये पूरा डीजी 1 है, तो इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे संहिता के कौन से चैप्टर में डीजी कहाँ कहाँ मिलेगा। तो देखो चरक का पहला चतुष्का, औसत चतुष्का जो हम बोलते हैं, जिसको बेसक चतुष्का बोलते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं।
तो जब भी कोचिंग, आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे सबसे डिटेल में आपको यही पॉइंट पढ़ाए जाते हैं, चरक सूत्र 1 2 3 4। ओके, 5 6 7 में कुछ पॉइंट्स है, पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने आपको 5 6 7, कुछ कुछ पॉइंट है। जैसे 5 में डेली द्रव्य कौन से यूज करने हैं, 6 में कौन सा द्रव्य कौन सी ऋतु में यूज करना है, 7th में दधी का वर्णन है, तो वो डीजी रिलेटेड कुछ पॉइंट है। ओके, सो चरक सूत्र 13 चतुर्विध स्नेह का वर्णन है, ये भी डीजी में आता है। ये क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इसमें से क्वेश्चन फिक्स है, वसा तेल घृत मज्जा। ओके, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो हम इसको ना 3 4 जगह डिवाइड कर लेते हैं। जैसे चतुर्विध स्नेह को हम लोग डीजी में पढ़ते हैं, चतुर्विध स्नेह को हम पंचकर्म में पढ़ते हैं, चतुर्विध स्नेह को हम अष्टांग में पढ़ते हैं, चतुर्विध स्नेह को हम चरक पढ़ते समय पढ़ते हैं पूर्वार्ध। इससे क्या है, हमारा टॉपिक 4 बार कवर होता है और क्वेश्चन भी इसमें से फिक्स है, तो हमें फोकस ज्यादा रखना है। ओके, तो चरक सूत्र 23 चैप्टर क्या है कि इसमें हाफ चैप्टर पूरे डीजी का ही है। ओके, सो चरक सूत्र 25 26 27 ये पूरे पूरे चैप्टर हैं, डीजी रिलेटेड है। ठीक है, इसमें से आप पहली रीडिंग में पढ़ लीजिए अच्छे से, सेकंड रीडिंग में उनको रिवीजन करिए। चरक सूत्र 25 से तो क्वेश्चन फिक्स ही है, आप इसमें गलती नहीं करेंगे। अगर चरक सूत्र 25 में आप गलती कर रहे हैं तो डिजास्टर है। डिजास्टर मतलब ये आपकी रैंक को ऊपर से नीचे गिरा देगा। ओके, तो चरक विमान 1 यहाँ पर पूरा डीजी से रिलेटेड है, अष्टविध विशेष आयतन, इसके अलावा 3 द्रव्यों के वर्णन है। ठीक है, भोजन के बारे में है ये चरक विमान 1। चरक विमान 8 स्कंद से क्वेश्चन कभी आया नहीं है, और मतलब 10% चांस रहते हैं। ओके, सो चरक विमान 8 स्कंद को एक बार आप देख सकते हैं। चरक चिकित्सा 1 पहला चैप्टर पूरा डीजी रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो द्रव्य ना हरित की हुआ, अम्ल की हुआ, ये सब डीजी रिलेटेड चीजें हैं, टिप्पली के बारे में है। ओके, चरक चिकित्सा 30 में कुछ लास्ट में चीजें दी गई है, उनको देख लीजिए, भेषज काल है, वो डीजी रिलेटेड है। नेक्स्ट है चरक कल्प फुल चैप्टर, तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ओके, चरक कल्प कैसे पढ़ना है, क्योंकि चरक कल्प पूरा डीजी रिलेटेड है। चरक सिद्धि 8 और 10 इसमें जो भी चीजें दी गई है वो डीजी रिलेटेड है, क्योंकि इसमें किसका वर्णन किया गया, बस्ती के बारे में, कि कौन सी प्राकृतिक बस्ती कहाँ यूज करनी है, तो वो सब डीजी के ड्रग है उसके अंदर, तो हमको याद करने जरूरी है, क्वेश्चन पूछते हैं वो। ओके, सो चरक संहिता ओवर। सुश्रुत सूत्र स्थान 1 चैप्टर इसमें डीजी से रिलेटेड है। डीजी से रिलेटेड कैसे, जैसे उन्होंने वनस्पत्य, वृक्ष, ये सभी चीजों के बारे में बताया है। सुश्रुत सूत्र 6 ऋतुचर्या का वर्णन है, यहाँ पर ऋतु के अनुसार पत्र किस ऋतु में आते हैं। ओके, लाइक दैट क्वेश्चन आते हैं। सुश्रुत सूत्र 19-20 इसमें डीजी रिलेटेड है, हिततम अहिततम ये सब द्रव्यों का वर्णन है, व्रणितागार ये सब। सुश्रुत सूत्र 36 to 46 फुल डीजी रिलेटेड चैप्टर है ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जो आपको बेसिस्ट में मिलेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मिश्रक गण, जो चैप्टर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ओके, सुश्रुत चिकित्सा 27 28 29 ये चैप्टर है रसायन बाजीकरण से रिलेटेड। इनमें क्या है कि ज्यादातर चीजें है ना वो डीजी के रिलेटेड ही है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सुश्रुत उत्तर तंत्र 63 चैप्टर, तो इसमें क्या है, रस भेदी अध्याय, तो ये चैप्टर है ना डीजी से रिलेटेड आता है कि अम्ल रस कितने संयोग बनाता है, मधुर रस के दो रस के कितने संयोग हैं। ओके, सो अष्टांग हृदय की बात करेंगे हम लोग। सूत्र 1 और 3 में डीजी रिलेटेड, सूत्र 5 6 7 में फुल डीजी रिलेटेड, 9th और 10th में डीजी रिलेटेड, 15th में डीजी रिलेटेड। तो 15 में क्या करना है, हमें सुश्रुत के साथ कंपेयर करना है, जो सुश्रुत ने नहीं बताया वो हमको पढ़ना है। ओके, सो इसी के साथ हमारा संहिता बेस्ड डीजी फिनिश हो गया। नेक्स्ट देखेंगे आगे। सो नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक द्रव्य गुण 2, इसको कैसे पढ़ना है। देखो डीजी 2 से क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, बॉटनिकल नेम से रिलेटेड, तो इसको एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि लक के ऊपर रहता है। लक मतलब है कि या तो गुरुची ट्यूनिस्फोरा कार्डिफोलिया, मतलब आप भी सही करेंगे, जो सेकंड ईयर पढ़ के 4 साल बाद एग्जाम लिख रहा है, मतलब उसने पढ़ाई नहीं की बीच में, वो भी सही करेगा, तो ये सब रिलेटेड रहता है लक के ऊपर। अगर टफ आ गया तो हो सकता है जो पढ़ने वाले लोग हैं वही सही करता है। ठीक है, तो डीजी 2 में क्या पढ़ना है, और हमें पढ़ना है इंग्लिश नेम्स। तो इंग्लिश नेम्स कुछ अलग अलग इंग्लिश नेम दिए ना, जैसे फाइव लीव कौन सा है, स्टाफ ट्री कौन सा है, ऐसे इंग्लिश नेम हमें फोकस करना है। ओके, सो ये जीपी में दिए हुए हैं गोविंद पारिक में, उन्होंने इंग्लिश नेम, कुछ इंग्लिश नेम नहीं दिए, वो आप ऐड कर लेना वहाँ पे। ओके, सो इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठीक है, जैसे सरपेंटाइन किसका केमिकल कंपोजिशन है। ओके, लाइक दैट क्वेश्चन पूछ सकते हो, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं। स्पेशल डोज,
मतलब कुछ कुछ मात्रा होती है ना, जैसे सर्पगंधा की निद्रा जलन के लिए कितनी मात्रा यूज करना है, बत्सनाभ हमें चिकित्सा के लिए प्रयोग करना है तो कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, तो स्पेशल डोज, सम स्पेशल पार्ट, जैसे ज्योतिषमती का हम क्या यूज करते हैं, बीज तेल है, ऐसे स्पेशल पार्ट यूज, सम स्पेशल सिनोनिम्स। सम स्पेशल सिनोनिम्स मतलब लास्ट में 2 पेज है ना जो दिए हैं, जैसे कौन सा दिया है, योजन बल्ली किसका सिनोनिम्स है, कपोत बल्ली किसका सिनोनिम्स है, सम स्पेशल सिनोनिम्स है, उसको फोकस करना है। तो ये था हमारा DG2 कैसे पढ़ना है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा रसशास्त्र। देखो रसशास्त्र बहुत बड़ा टॉपिक है, और रसशास्त्र को ब्रीफ में बताने के लिए, केवल ब्रीफ में बताने के लिए मिनिमम 3 आवर चाहिए। ओके, सो हम इसको ब्रीफ में आगाज में कवर करेंगे, इसको हम रखें, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ से बताने चल रहा हूँ ना अगर रसशास्त्र को, तो मिनिमम 3 घंटे चाहिए। और अगर मैं अभी टॉपिक्स की इसलिए लिस्ट बता दिया हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, रसशास्त्र कहाँ फोकस करना है। ओके, सो हम जो ब्रीफ में है वो इसको कवर करेंगे अपना आगाज सीरीज में। तो अभी हमें फोकस कहाँ करना है, रसशास्त्र पे। ठीक है, तो रसशास्त्र पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पेज है ना गोविंद पारिक के, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें भी स्टार मार्क है, हमने बताया था कि रसशास्त्र आपको डेली 35 मिनट पढ़ना है। ठीक है, तो देखो 5 स्टार मतलब 47 से 279, ये है 5 स्टार, मतलब इनको हमें, मतलब 2 बार अगर हम इनको पढ़ रहे हैं तो एक बार हमें इसको पढ़ना है, मतलब 2:1। ओके, सो 233 से 246, तो हमको ऐसे पढ़ना है, 2 दिन हमें ये पढ़ना है, एक दिन ये पढ़ना है। ठीक है, फिर हमें 2 दिन ये पढ़ना है, एक दिन ये पढ़ना है, मतलब 30-30 मिनट का। तो हमें किस पे याद रखना है, क्योंकि 90% सिलेबस यही कवर हो जाएगा आपका, 10% चीजें हैं जो ऐड करनी है, जो मिसिंग है वो हम आपको बता देंगे बाद में कहाँ आपको ऐड करना है। ओके, तो देखो ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, परिभाषा प्रकरण है रसरत्न समुच्चय का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रसशाला से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन आया था कि औसत का संग्रह कहाँ करते हैं, यहीं से क्वेश्चन था, कौन सी डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यंत्र, फुटर, मूसा और कोष्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आया है। देखो मैं बताता हूँ, देखो कोष्टी से क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। ठीक है, सृष्टि लोह विनाशनी कौन सा कोष्टी है, मूसा से इसी साल क्वेश्चन आया था। ओके, फुट से क्वेश्चन आने वाला है, इस साल आ सकता है 2021 में। यंत्र से पिछले सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं, सामान्य में आते हैं, मतलब बेसिक्स ऑफ रसशास्त्र में, तो इनको आपको स्टार स्टार मार्क करके पढ़ना है। नेक्स्ट पारद भेद 2000, इसमें क्वेश्चन आएगा, 2019 में क्वेश्चन आ चुका है पारद भेद से, मतलब कलर के ऊपर आता है, कपिस वर्ण कौन सा है, ईसत पीत वर्ण कौन सा है। पारद पूजा, पूजा मतलब कौन सा पूजा में इंक्लूड नहीं है। पारद के संस्कार से क्वेश्चन आ चुका है, श्लोका देके कि ये कौन से संस्कार का फल है। पारद बंद से क्वेश्चन आ चुका है कि 25 बंद किसने मारे, 26 बंद किसने मारे हैं, कौन सा बंद है जो सर्वलोहर है, कौन सा सर्वदेहर है, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। पारद की पंचगति से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, परपट्टी का रेशियो, परपट्टी का रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम आगाज में कवर करेंगे कैसे समझना है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, लास्ट में आप भूल जाओगे कि मुद्गरस का रेशियो क्या था, ताम्र परपट्टी में ताम्र कितना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और रोग अधिकार, ठीक है, मूर्छन, मूर्छना एवं जारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूर्छन, मूर्छना और जारण, जारण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कितना त्रिगुण जारण, पंचगुण जारण। ओके, मूर्छना से भी क्वेश्चन आते हैं, मूर्छन से भी क्वेश्चन आते हैं। महारस साराधर रस का भेद, इनसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन रिलेटेड, मतलब जैसे क्वेश्चन देगा आपको पत्र हड़ताल और पिंड हड़ताल कौन सा श्रेष्ठ है। ठीक है, मन से ला के भेद में पूछेगा कौन सा श्रेष्ठ है, या फिर ये किसका भेद है। ओके, जैसे गंधक है, गंधक में कौन सा गंधक श्रेष्ठ है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम्स, तो देखो सिनोनिम्स क्या है, या तो कुछ यूनिक होना चाहिए या फिर क्लासिक सिनोनिम्स जो क्लास करते हैं ना, वहां पे फोकस रखना है। जैसे खा, खा किसका सिनोनिम्स है, खग किसका सिनोनिम्स है, तो जो भी समान वाले सिनोनिम्स है ना उनको एक साथ रिवीजन करना है आपको, लिस्ट बना के। जैसे कुलिस किसका सिनोनिम्स है, क्षुद्र कुलिस किसका सिनोनिम्स है, तो आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल। ओके, क्योंकि रसशास्त्र इतना बड़ा टॉपिक है ना, 6 महीने लग जाएंगे आपको कवर करने में। ठीक है, तो हमको देखो टाइम में भी कम टाइम देना है और स्कोर भी ज़्यादा करना है, तो हमें कुछ स्मार्ट स्टडी हमको करनी पड़ेगी रसशास्त्र में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्राह्य स्वरूप। तो देखो ग्राह्य स्वरूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ग्राह्य स्वरूप क्या है, हमें इंपॉर्टेंट वाली पढ़ने, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे
पक्को बिल्व के समान कौन सा है? ओके, प्रवाल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जपा कुसुम के समान कौन सा? हिंगुल है। शोधन, शोधन में क्या है, देखो स्पेशल शोधन पूछता है, जैसे कुष्मांड जल से किसका करते हैं, भृंगराज से किसका शोधन करते हैं, अश्वमूत्र से किसका शोधन करते हैं, या फिर रत्न के शोधन नीली रस से किसका शोधन करते हैं। स्पेशल शोधन रहेगा, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, विमल आटरूस जल से किसका शोधन करते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है यहाँ से, 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। रियल गार का फॉर्मूला क्या है। डिफरेंट ओर से भी क्वेश्चन आ जाए, मैगेनाइट किसकी ओर है, हेमेटाइट किसकी ओर है। डिफरेंट मेटल के दोष, जैसे ताम्र के कितने दोष हैं, रत्न के कितने दोष हैं, पारद के कितने दोष हैं, परपट्टी का किसका भेद है, कुंज का किसका भेद है। नेक्स्ट है हमारा पारद दोष के निवारण उपाय, ये क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि पारद के दोष है, उनको निवारण उपाय कैसा करना है। ठीक है, उनके लिए कुछ ड्रग बताए हुए हैं, तो हमें वहां पे देखने हैं। इंपॉर्टेंट रसशास्त्र की फॉर्मुलेशन, जैसे सिलेबस में दिए हैं, समीर पन्नाग रस, ओके, योगेंद्र रस, तो कुछ आपको फॉर्मुलेशन मिलेंगी, त्रिभुवन कीर्ति रस। उसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, मेन इंग्रेडिएंट, उनकी भावना द्रव्य क्या है, उनका अनुपान क्या है, इनको आपको याद में रखना है। ठीक है, संजीवनी बटी, संजीवनी बटी में क्या है, गोमूत्र की भावना, आदर्श रस, अनुपान। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि आद्रक स्वरस की भावना तो नहीं है कहीं, या फिर गोमूत्र अनुपान तो नहीं है, तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो वो क्वेश्चन वैसे ही पूछेंगे आपको। ओके, सो नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है शास्त्र में स्पेशल मात्रा। तो देखो हरताल मनसिला कुछ स्पेशल ट्रैक है ना, जैसे पूछता है स्वर्ण भस्म की कितनी मात्रा है, और ताम्र भस्म हमें कितनी मात्रा में लेना है, तो स्पेशल मात्रा, सामान्य प्रॉपर्टी की मात्रा कितनी है। सम श्लोका बेस्ड वर्ड, ओके, सो श्लोका बेस्ड वर्ड के रेफरेंस पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन देखो श्लोका बेस्ड वर्ड में कैसे आएगा, सूतेंद्र वीर प्रद क्या है, सूतेंद्र नैवेद्य क्या है। जैसे सूतेंद्र वीर प्रद किसके लिए बोला गया, गंधक के लिए। सूतेंद्र नैवेद्य किसके लिए बोला, अभ्रक के लिए। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी बना के चलनी है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ही खेल होता है सभी एग्जाम में। मतलब क्या है कि आपको देखो, तो आपको बोलते समय याद आना चाहिए सूतेंद्र नैवेद्य है कहीं, है ना, तुरंत याद आना चाहिए सूतेंद्र वीर प्रद भी है कुछ। उससे क्या है, दो चीजें रिवीजन होती है एक साथ। वरना क्या होता है, एक बार याद करते हैं, अगली बार याद करते हैं, एग्जाम में आते हैं दोनों ऑप्शन और हम गलत कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सत्तों का कलर क्या है, भस्म का कलर कौन सा है, अग्नि ज्वाला कौन सा दिखाता है, कौन सा मेटल, धातु के कलर क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मॉडर्न से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब एटॉमिक वेट, डिफरेंट मेटल्स का, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हार्डनेस और मेटल्स का रेशियो। जैसे ना बेल मेटल क्या है, जर्मनी मेटल में क्या है, वो क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2021 में, वो है हमारा धातु और रत्न का गृह संबंध। ये क्वेश्चन 3-4 साल से मतलब एग्जामिनर मिसिंग कर रहे हैं, तो इस बार ध्यान रहेगा तो ये क्वेश्चन आपको एआईपीटी में मिल सकता है। तो धातु और रत्न का गृह संबंध, इसको आप देख लीजिए। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आ सकते हैं कि विमल क्या है, महारस, साधारण रस, उपरस, धातु, ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन रिकॉग्नाइज करने वाले। ओके, सो लास्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑथर। तो जैसे पोटली कल्पना किसने बताई है, ओके, जैसे पोटली कल्पना किसने बताई है, रसेंद्र सार संग्रह ने। ठीक है, आरोग्य वर्तनी बट्टी किसने बताई है, तो कंट्रीब्यूशन, डिफरेंट ऑथर्स का कंट्रीब्यूशन। इसके लिए सबसे पहले मैंने पहले नंबर भी लिखा ना, ऑथर के बारे में पता तो होना चाहिए। तो जो ऑथर्स की ट्रिक है और रसशास्त्र का बेसिक्स ब्रीफ है, वो हम लोग आगाज में कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि कुछ चीजें मिसिंग है जो आपको ऐड करनी है। देखो 90% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा रसशास्त्र, लेकिन 10% आपको ऐड करना है। जैसे अभ्रक के भेद की प्रॉपर्टी, जैसे कौन से अभ्रक से आपको असमरी हो जाएगी, परपटी के भेद है, जैसे परपटी मतलब परपटी के 3 तरह की परपटी होती हैं, कौन सी परपटी श्रेष्ठ होती है, कुछ स्पेशल कर्म है रस द्रव्यों के, ये समुद्र भेन क्या करता है, कुछ स्पेशल कर्म है। ठीक है, जो नहीं दिए हैं उनको आपको ऐड करना है। ओके, सो ये हो गया रसशास्त्र का शॉर्ट में कि मतलब रसशास्त्र में हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, सो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा भेषज कल्पना। तो देखो भेषज कल्पना में क्या है, जो भी चीजें हैं ना, आपको गोविंद पारिक के पेज नंबर 293 से 300 को रट्टा मार लीजिए। 2021 का क्वेश्चन बताते, 2020 में जो क्वेश्चन आया था ना, वो क्वेश्चन यही से था। मतलब सब लोग क्या सोच रहे थे, सर पेपर इतना टफ आया है। देखो देखो, 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन कौन सा था कि जो चावल था ना, उसके लिए उन्होंने पूछा था उसमें कितना रेशियो रहता है। ठीक है, चावल की कल्पना कौन सी थी हमारी, तो चावल की हमारी कल्पना कौन कौन सी है, उसमें से क्वेश्चन हमारे में आ चुका है। ओके, तो क्वेश्चन क्या था, टंडलोदक,
या जल का रेशियो कितना है। इन्हीं पेजों से था। लास्ट पेज से क्वेश्चन आया था, लास्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन आया था कि जो दशांग हमारा जो द्रव है ना, जो दशांग धूप है, इनमें कौन सा ड्रग नहीं रहता है। ठीक है, सब लोग सोच रहे सर इतना टफ पेपर आया है, पेपर यहीं से था, लास्ट लास्ट पॉइंट था वो। ठीक है, उसी पेज के आप ऊपर जाएंगे ना तो आपको 2019 का पेपर क्वेश्चन मिलेगा टक्कर का। तो मतलब हर पेज से क्वेश्चन आया है, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है, 293 से 300 पेज। फिर उसके बाद मैं पॉइंट बताता हूँ जो आपके मिस हो सकते हैं, वहां पे आप दूसरी जगह से कवर कर लेना। जैसे सिंपल क्वेश्चन कि कौन से आचार्य ने पंचकल्पना बताई है, कौन से आचार्य ने क्षीर बताया, पान ऐड किया है, कौन से आचार्य ने सप्तविध कल्पना बताई है। ठीक है, मान रिलेटेड क्वेश्चन है जो आते हैं, उसमें भी 90% क्वेश्चन सारंगर से रहते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन सिनोनिम्स बेस रहते हैं। जैसे अक्ष का सिनोनिम्स में पूछते हैं क्वेश्चन है ना, बिडालक किसका सिनोनिम्स है। ठीक है, बिडालक किसका सिनोनिम्स है। ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो मान परिभाषा में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सावीरता विधि, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल्फ लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, सो मिस्टेक्स जो थी ना वो हर बुक्स में वही है, तेल और घृत के रिलेटेड। तो तेल और घृत क्या है, मतलब क्या है, श्लोका को ट्रांसलेशन गलत किया है, तो 12+4 है, मतलब 16 मंथ है वहां पे। तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं 14 मंथ पढ़ते हैं, कुछ लोग उसको क्या पढ़ते हैं 12 मंथ ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंट कल्पना का सेवन, मात्रा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे अर्धपल किसकी है, वन पल किसकी है, टू पल किसकी है, ये है। पर्याय ऑफ कल्पना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ओके, जल का रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी जल का रेशियो, हिम में कितना है, फांटे में कितना है, मंडपेय बिलेपी यवागु क्षार, सभी में कितना कितना जल का रेशियो है, इसको आपको स्टार मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रक्षेप द्रव्य का प्रमाण। तो देखो प्रक्षेप द्रव्य का क्वेश्चन है ना, ये लेवल 3 लेवल 4 क्वेश्चन आते हैं। तो कौन से फॉर्मुलेशन में कौन सा प्रक्षेप द्रव्य कितना है। जैसे आशा वरिष्ठ से क्वेश्चन इस साल आने का एक्सपेक्टेशन है, आशा वरिष्ठ से गुड़ का प्रमाण कितना रहता है, आशा वरिष्ठ को इस बार फोकस कर लेना। इसके अलावा बटी में कितना है, ठीक है, चूर्ण में कितना रहता है, घृत वगैरह, ये सभी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, फॉर्मुलेशन गोविंद पारिक में दी हुई है, मतलब 75% आपका फॉर्मुलेशन कवर हो जाएगा। फिर आप क्या करिए ना, फर्स्ट ईयर का सिलेबस उठाइए। ठीक है, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में क्या था, एक पुनर्नवाष्टकवाद दिया हुआ है। तो 2017 में क्वेश्चन आया था, सब बोल रहे हैं सर ये पेपर में ही नहीं था, कहाँ से दे दिया। देखो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है वो पुनर्नवाष्टकवाद। तो आपके पास टाइम हो ना, तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस एक बार देख लीजिए, उसमें फॉर्मुलेशन दी हुई है, उनमें प्रायोरिटी दीजिए। प्रायोरिटी मतलब पहली चरक की कौन सी है, सुश्रुत की कौन सी, सारंगरी कौन सी, उनको पढ़ लीजिए बस आप। उससे क्या आपका चिकित्सा स्थान भी कवर हो जाएगा, सारंगरी की चीजें भी कवर हो जाएंगी। ठीक है, कुछ नहीं होंगी उनको आप छोड़ सकते हैं। ओके, बाकी चीजें 70% आपको जीपी में मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा स्नेह कल्पना। स्नेह कल्पना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 7-8 तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे स्नेह में कितना रेशियो रहता है जल का, अगर हम स्नेह में दूसरा क्वाथ ले रहे हैं तो क्या रेशियो रहेगा। ठीक है, अगर हम स्नेह में जल ले रहे हैं या स्वरस ले रहे हैं या फिर हम दधी ले रहे हैं तो कितने दिन में पाक होगा, स्नेह सिद्धि के लक्षण क्या है। ठीक है, इसके अलावा मध्यम स्नेह कहाँ यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर, ये पूछे हैं। इसके अलावा कौन से स्नेह में कौन सी चीजें हम ऐड करते हैं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्नेह कल्पना। ओके, नेक्स्ट है हमारा मध्य कल्पना। तो मध्य कल्पना से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मध्य कल्पना में क्या पूछते हैं क्वेश्चन, वो प्रिपरेशन रिलेटेड, जैसे सुरा का निर्माण कैसे होता है, बारूदी का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। ओके, मैरियक का निर्माण कैसे होता है, ये मध्य कल्पना रिलेटेड है। सुरा की लेयर कौन सी पहली है, सुरा में कौन सी लेयर लास्ट आती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लास्ट पेज पे आएंगे, तक्र कल्पना। तो तक्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो तक्र में आपको सुश्रुत और किसके फोकस करना है, भाव मिश्रा के, कि तक्र में कितना पानी है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग, तक्र में कितना पानी है भाव मिश्रा के अकॉर्डिंग। ओके, लेप कल्पना। तो लेप कल्पना का वर्णन किसने किया है, त्रिविध लेप मतलब 200 गुना विषय गुना वर्ण घना, इनकी थिकनेस क्या है याद रखना आपको। धूपन से रिलेटेड वो दशांग रूपी क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ड्रग 10 के 10 याद रखने, आपको ट्रिक बना लीजिए कोई भी। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट है अबले सिद्धि लक्षण। देखो मैं स्पीड में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं स्लो बताऊंगा तो 2 घंटे से ज्यादा का लेक्चर हो जाएगा केवल बताने का ही। ओके, सो अबले सिद्धि लक्षण से क्वेश्चन आ चुका है, जैसे अंगुली विमर्दिता किसका लक्षण है, इससे शब्दहीनो अग्नि निश्चितम। ओके, अबले सिद्धि के लक्षण क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा अबले इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आया है ना, कूष्मांड अबले है, च्यवनप्राश अबले है, ये आप देख लेना। ठीक है, मंडपे बिले बिलेपी और यवागु, इनके श्लोका बेस क्वेश्चन
रेशियो क्वेश्चन, ये मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको याद रखना हमेशा। मंड पे बिलेपी और ये बागू, क्योंकि चरक में भी आपको मिलेगा। ओके, सुश्रुत में भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कहाँ यूज करते हैं इनको, संसर्जन क्रम में यूज करते हैं, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, एक कुछ चीजें मिस हो गई थी, जैसे लवण कल्पना। तो आजकल क्वेश्चन आ रहा है नारी के लवण का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, अर्क लवण का यूज क्या करते हैं, तो थोड़ा उनको भी देख लेना। तो वैसेज कल्पना के ये मतलब एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी चीजें आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इनको आपको भूलना नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट सारंगधर कल्पना। ठीक है, तो देखो सारंगधर कल्पना से क्वेश्चन आएंगे। तो सारंगधर का आधा पार्ट वैसेज कल्पना में ही आ जाता है, क्योंकि सारंगधर ने किसके रिलेटेड बताया, वैसेज कल्पना। तो आपको वहीं पे कवर करना है। तो जो गोविंद पारिक के 9 पेज है उनको पढ़ लीजिए आप। ठीक है, प्लस सारंगधर में जो फ्रीक्वेंटली और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहता है ना एग्जामिनर का, वो कर्म रिलेटेड है। वो कर्म रिलेटेड के लिए मैंने देखो वीडियो डाल रखी है। सारंगधर की 3 वीडियो आपको है, स्वरस से रिलेटेड, सारंगधर कर्म से रिलेटेड, क्वाद से रिलेटेड। ये आपको AIPGT मेड ईजी के यूट्यूब चैनल में जाइए, सारंगधर के सेक्शन में 3 वीडियो आपको मिल जाएंगे, एक बार उनको देख लीजिए। सारंगधर कर्म को वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि लेवल के हिसाब से क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहाँ गलती होगी। ठीक है, तो कुछ आपको वहाँ पे देख लीजिए। इसके अलावा देखो सारंगधर से रिलेटेड वहाँ पे आपको कुछ टॉपिक और भी मिले जाएंगे, जैसे नाड़ी के बारे में। ठीक है, बाकी चीजें आप कहाँ पढ़ सकते हैं, गोविंद पारिक के पेज नंबर 280 से 289 में। इसके अलावा सारंगधर का 50% चीजें कहाँ कवर हो जाती हैं, वो हमारी वैसेज कल्पना में आ जाती है, जैसे फॉर्मुलेशन हुई, मात्रा हुई, वो सभी। ओके, तो सारंगधर के लिए आप यूट्यूब पर जो भी वीडियो अवेलेबल है उनको देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है, ठीक है, आपको सब कोई भी दिक्कत है, तो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, यहाँ पे आप क्वेरी अपना छोड़ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ये हो गया हमारा सारंगधर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अगत तंत्र। देखो अगत तंत्र क्या है, सब लोग इसको बहुत डिफिकल्ट मानते हैं, तो जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसी को हमने आगाज के लिए चूज किया है। तो अगत तंत्र का बेसिक्स ब्रीफ में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, कहाँ गलती होगी, वो हम लोग आगाज में कवर करेंगे। उसको 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर रहेगा, क्योंकि उसमें इतनी चीजें हैं, मतलब हमको कवर करना है, कहाँ स्टूडेंट गलती करेगा, कहाँ क्वेश्चन आएगा, वो चीजें। तो अभी हम लोग केवल पॉइंट्स बता देते हैं कि अगर तंत्र आपको संहिता में और कौन से पॉइंट के आपके ऊपर ध्यान रखना है। तो अगर तंत्र संहिता में सुश्रुत कल्प पूरा आपको फुल पढ़ना है। ठीक है, उसमें से भी लेवल के हिसाब से पढ़ना है, मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, नेक्स्ट मस्ट नो, नेक्स्ट उसके बाद बेटर टू नो। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी रहती है वो सुश्रुत कल्प स्थान हमारी रहेगी। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र के 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, टाइम है आपके पास तो 35, 36, 37, 38। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 7 चैप्टर हम लोग फर्स्ट ईयर सिलेबस में पढ़ ही चुके हैं। ओके, चरक चिकित्सा 23 सबसे बड़ा चैप्टर है, आप पढ़ने बैठेंगे तो 1 महीना लग जाएगा, इसको गारंटी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके, सो गोविंद पारिक पेज में आपको कहाँ मिलेगा, देखो अब मैंने पहले बताया था, एक डायरी बना लीजिए, वरना बहुत डिफिकल्टी होती है बाद में रिवीजन के समय। तो मैं अभी भी तो बता दे रहा हूँ आपको पेज नंबर में कहाँ का मिल जाएगा कागज तंत्र। पेज नंबर 5, पेज नंबर 34, 35, ओके, पेज नंबर 52, 53, पेज नंबर 56, 66, 67, 68। इसके अलावा सुश्रुत वैशिष्ट में पेज नंबर 465 से 467। इसको तो आप फिंगर टिप्स पर रखना है, पहली प्रायोरिटी हमारी ये है, क्योंकि रिवीजन में हमें रिवीजन इसका करेंगे। उसके बाद सुश्रुत पे जाना है हमें, संहिता, अष्टांग चैप्टर, चरक चिकित्सा। ठीक है, तो ये हो गया हम आगार तंत्र फ्रॉम सिलेबस और संहिता। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा आगार तंत्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कौन से हमें संहिता में इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। तो जो पहला पॉइंट हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा कौन सा है, सबसे पहले विश्व का क्लासिफिकेशन। तो डिफरेंट ऑथर्स ने विश्व की क्लासिफिकेशन बताई है, वो हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्थावर और जांगम विश्व के भेद, मतलब कितने भेद होते हैं। सिंपल क्वेश्चन आया है, 16 किसके हैं, 10 किसके हैं, ऐसे ऑप्शन देते हैं आपको। लक्षण रिलेटेड, लक्षण मतलब जैसे हिरत बीड़ा किसका लक्षण है, धातु विश्व का। अधिष्ठान में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, अधिष्ठान में जांगम से आया है। ठीक है, जैसे लूता में क्या अधिष्ठान रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। स्थावर विश्व वेग के लक्षण और चिकित्सा,
ये क्या है कि मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहता है एग्जामिनर का, अस्थावर विषवेग के लक्षण। इसमें आपको चरक और सुश्रुत दोनों कंपेरिजन करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पेज नंबर गोविंद पारिक का दिखाई दिया था, स्टार्टिंग के पेज नंबर 35-36 में मिल जाएगा। इसको परफेक्शन कर लीजिए आप, स्थावर विषवेग का लक्षण और चिकित्सा, गलती नहीं करनी यहाँ पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है विष गुण, मतलब कितने गुण किस आचार्य ने बताए और उनका कर्म क्या है। जैसे कुछ कुछ विष, कोई विष का क्वालिटी होती है स्पेसिफिक, वो क्या कर देती है, त्रिदोष को नाश कर देती है। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है विश्व के अन्न परीक्षा। तो देखो विश्व अन्न परीक्षा का क्वेश्चन आ चुका है, मतलब कौन सी ज्वाला निकलती है, वो सब क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अग्नि के ऊपर बताया था, एनिमल्स के ऊपर क्वेश्चन, एनिमल्स के ऊपर क्या है कि अष्टांग हृदय में दिया है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जीव जीवक, ठीक है, जैसे जीव जीवक, या फिर बानर क्या करता है, मयूर को क्या होता है, कपोत को क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि मतलब कौन से लक्षण शो करते हैं अगर उनको पॉइजन दिया जाए। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा गर और दूसरी विष। यहाँ पर क्या करते हैं, श्लोका विष क्वेश्चन देते हैं, श्लोका देके पता लगाते हैं कि गर कौन सा, दूसरी विष कौन सा है, या फिर वर्ष गुणानुबंधी कौन सा विष है। ओके, स्थावर जांगम विष के लक्षण है कुछ, वो चरक ने बताए हैं, वो मतलब स्पेसिफिक लक्षण है, उनको देख लेना। सर्प को हमें डिटेल में पढ़ना है, देखो सर्प से क्या क्वेश्चन आ जाते हैं, सर्पदंष्ट के प्रकार, सर्प के भेद, सर्प के जाति अनुसार भेद, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, सर्प के वेग के लक्षण, सर्प की सामान्य चिकित्सा, ठीक है। इसके अलावा कौन सा सर्प कैसे देखता है, सर्प कब घातक हो जाता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ओके, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब कौन सा सर्प कौन से टाइम में चलता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा लूता, लूता भी हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि लूता से कौन से क्वेश्चन आते हैं, लूता की चिकित्सा में कौन सा उपकरण यूज हुआ है, लूता के अधिष्ठान कितने हैं, ठीक है। लूता से क्वेश्चन आया था 2018 के री एग्जाम में, कि कौन से डे पे मर्म में जाके लूता में मर्म को संकट कर देता है या फिर मर्म का नाश कर देता है। 6 डे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, क्या लक्षण रहेंगे लूता। वृश्चिक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृश्चिक के भेद क्या है, वृश्चिक में अगर कौन सा यूज करते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कीट की संख्या, कीट की संख्या से क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ कीट सुश्रुत के अनुसार कितने हैं, टोटल नंबर, बातज पित्तज कफज संधि पातज, इसके अलावा टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है। इसके अलावा चरक के अकॉर्डिंग कितने कीट है, कॉमन। स्पेसिफिक लक्षण जो आपको जीपी में आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग पेज में, स्पेसिफिक लक्षण मतलब उच्च टिंग का स्पेसिफिक लक्षण क्या है, गलगोलिका का स्पेसिफिक लक्षण क्या है। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे सुगंधी अगध, महासुगंधी अगध, ये क्वेश्चन है ना, क्षार अगध, उनसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विष के उपद्रव, ये क्वेश्चन पूछता है कि विष के 16 उपद्रव किसने बताए, तांग संग्रह ने। विष मुक्त लक्षण, देखो ये लक्षण है ना, ये कंफ्यूजिंग कहाँ होता है कि आप देखो रक्त वाले चैप्टर में जाएंगे, चरक सूत्र 24 में रक्त पुरुष के लक्षण दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा चरक चिकित्सा में जाएंगे तो उन्माद मुक्त लक्षण दिए हैं, तो वो लक्षण तो क्लैश करते हैं, तो आप उनको कंपेरिजन कर लेना। ओके, सो ये हमारा गणतंत्र का बेसिक्स पॉइंट है। ओके, पहले गोविंद पारिक में जो पॉइंट दिए हैं उनको एकदम परफेक्ट कर लीजिए, इन पॉइंट को देख लीजिए, संवेदा के पॉइंट को देख लीजिए, आपका 90% अगर तंत्र कवर हो जाएगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्यवहार आयुर्वेदा। देखो व्यवहार आयुर्वेद से एक क्वेश्चन आएगा, तो इसमें क्या है कि हम लोग क्या है कि ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, रियल बात वही, तो हमें क्या करना है ना, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। तो देखो आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है ना, सबसे पहला आईपीसी सेक्शन, कौन सा एक्ट कब आया है, ओके, एंटीडोट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन, जैसे हार्ट रिलेटेड कौन सा पॉइजन है, स्पाइनल पॉइजन कौन सा है, दिवाली पॉइजन कौन सा है, फैटल डोज, धतूरा का फैटल डोज क्या है, बर्सनाव का फैटल डोज क्या है, फैटल पीरियड, ओके, कितने आवर में डेथ हो जाएगी। जैसे क्रोटन टिग्लियम क्वेश्चन पूछा था, क्रोटन टिग्लियम की कितनी डोज हम लोग चाइल्ड में यूज करेंगे, फैटल डोज मतलब कौन सी डोज है, ये क्वेश्चन आया था 2017 में आया था सर, दिल्ली के पेपर में, या 16 में आया था, दिल्ली के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इसके अलावा कुछ टेस्ट है पॉइजनिंग के लिए, जैसे अल्कोहल पता लगाने के लिए, मर्करी पता लगाने के लिए टेस्ट है, उनको याद रखनी है, 4-5 टेस्ट है।
मोड्स ऑफ डेथ से भी क्वेश्चन आता है, हैंगिंग और ड्राउनिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी वर्टिब्रा इन्वॉल्व्ड है, डायटम्स कहाँ पाए जाते हैं। पोस्टमार्टम चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे अर्ली चेंजेस क्या है, लेट चेंजेस क्या है, इसके अलावा कौन से पार्ट में सबसे पहले चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा कौन से हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, पोस्टमार्टम लिविडिटी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोस्टमार्टम। जैसे कि कोई पॉइजन है, कोई पॉइजनिंग का केस है, तो उसमें कौन सा कलर आएगा, ये पोस्टमार्टम चेंजेस बेस्ड क्वेश्चन है। तो व्यवहार आयुर्वेद में आपको इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, आपका 90% चीज़ें आपकी यहीं से कवर हो जाएंगी। ठीक है, उसमें भी आप सबसे ज़्यादा याद रखना है आईपीसी सेक्शन। ठीक है, तो आईपीसी सेक्शन के लिए क्या था, सभी लोग रिक्वेस्ट आई थी, मतलब कहीं भी आईपीसी सेक्शन को अच्छे में से नहीं बताया गया, तो हम लोग आईपीसी सेक्शन का आज हम एक डेमो कर रहे हैं, आईपीसी सेक्शन कैसे पढ़ना है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत आसान तरीके में उसको बनाया है, आप एक दो बार उसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईपीसी सेक्शंस। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग आईपीसी सेक्शंस को। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आईपीसी सेक्शन को ना 4 पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब पहले सीक्वेंस में हम लोग क्या है ना, एकदम रट्टा मारने लगते हैं 191, फिर एकदम 180 पे आ जाएंगे, 44। पहले अरेंज कर लीजिए, देखो हमने अरेंज किया हुआ है आपके लिए। ठीक है, पहले नंबर 1 लेवल 1। नेक्स्ट क्या है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे सुसाइड के एक साथ पढ़िए, मर्डर के एक साथ पढ़िए। ओके, ठीक है, जैसे 44 मतलब सीक्वेंस में याद रखिए, 44 क्या है, इंजरी को डिफाइन करना। 51 डिफाइन ओथ। 53 सेक्शन क्या बताता है, डिफाइन पनिशमेंट, याद रखना। 82 83 मतलब एकदम सीक्वेंस में याद रखना। 82 क्या है कि 7 ईयर का अगर चाइल्ड है उसके लिए रिलेटेड है, मतलब पनिशमेंट रिलेटेड। उसके अलावा 83 क्या है, 7 से 12 साल के बच्चे के लिए। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस में याद रखना है 174 177 178 179, वरना क्या मिक्सअप हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी, गलत कर दोगे आप एग्जाम में। तो 174 क्या है कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है आईपीसी। 177 है फॉल्स इंफॉर्मेशन। 178 है कि अगर हम ओथ के लिए मना कर रहे हैं तो 178 है। 179 क्या है कि अगर हम पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी क्वेश्चन पूछता है, हम उसको सर्वे से मना कर रहे हैं तो 179 सेक्शन लगेगा। 191 है कोई भी अगर हम फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, देखो कंफ्यूजन मत करना, फॉल्स सर्टिफिकेट अलग है, फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए जो सेक्शन है वो है 191। 193 मतलब क्या है, गलत, फॉल्स फर्जरी या फिर फेक एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए पनिशमेंट है। ठीक है, फॉल्स इंफॉर्मेशन के लिए 177 है, लेकिन हम फेक एविडेंस कर रहे हैं तो 193 है। ठीक है, गलती मत करना यहाँ पर। 197 देखो डॉक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि डॉक्टर्स कुछ फॉल्स सर्टिफिकेट पे साइन कर सकते हैं, तो डॉक्टर से रिलेटेड है। तो एक बार हम फिर से समरी करेंगे, 44 51 53। ओके, इनको 3 देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट 82 83। ओके, नेक्स्ट 74 77 78 79 यहाँ तक। ओके, 4 91 93 97। ठीक है, आप एक दो बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। सुसाइड से रिलेटेड, जैसे एक्ट ऑफ सुसाइड के लिए सेक्शन है 299, फोर्स टू सुसाइड 306, अटेम्प्ट टू सुसाइड 309। क्योंकि हम क्या है कंफ्यूज हो जाता है मर्डर ऑफ सुसाइड में, तो सीक्वेंस में याद रखिए 299 306 309 सुसाइड से रिलेटेड। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा मर्डर से रिलेटेड, तो सेक्शन 300 हमेशा लगता है मर्डर से रिलेटेड। 302 मतलब है पनिशमेंट ऑफ मर्डर। 307 के अटेम्प्ट मर्डर। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है 304A 304B। तो आप क्या करिए ना, बी को याद कर लीजिए। बी मतलब होता है बाइफरगेशन, तो बाइफरगेशन मतलब डॉरी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, लड़ाई वगैरह होती है ना डॉरी में, तो बाइफरगेशन। ए मतलब कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ग्रेड मतलब मेडिको लीगल केसेस, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रीवियस इंजरी ये भी हमारा मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 320 सेक्शन। डिफाइन इंजरी क्या है 44, ग्रीवियस इंजरी क्या है 320। और मोस्ट बर्निंग टॉपिक था कुछ साल पहले, वो था एसिड अटैक्स, इसके लिए सेक्शन है वो 326। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक सेक्शन। अब हमारा कुछ सेक्शंस हैं जो रिलेटेड टू सेक्सुअल असॉल्ट और अबॉर्शन रिलेटेड, उनको हमने अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, उनको आप देखेंगे हम लोग।
नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ओके, सो देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती मत करना। देखो असॉल्ट से रिलेटेड है सेक्शन 354। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अटेम्प्ट रेप के लिए सेक्शन है 511। सेक्शन 375, हम लोग यहाँ गलती क्या करते हैं कि मतलब हम सोचते हैं कि डिफाइन रेप और पनिशमेंट ऑफ रेप, यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो रेप को डिफाइन करता है 375। 376 है रिलेटेड टू पनिशमेंट ऑफ, ओके, 376 is related to punishment. 376 B is related to hospital rape related cases. सेक्शन नंबर 53A, ये एग्जामिनेशन रिलेटेड है। अगर पेशेंट का कंसेंट नहीं लिया है और कोई भी एग्जामिनेशन किया है तो वो इस सेक्शन का यूज करके मेडिको लीगल केस में जा सकते हैं, ठीक है। ओके, एग्जामिनेशन रिलेटेड। और मेडिको लीगल लेग से रिलेटेड कौन सा हमारा सेक्शन था जो हम पढ़े थे, तो हमारा पीछे जो हम अभी सेक्शन पढ़े थे ना, कौन सा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन वो था हमारा 304A। ओके, सो अबॉर्शन से रिलेटेड क्या है, हमें सीक्वेंस में याद रखनी है। देखो 12, 13, 15, 16, 312, 13, 14, 15 एंड 16। देखो 312 मतलब विद कंसेंट, 13 मतलब विदाउट कंसेंट, ओके, मतलब अबॉर्शन कर रहा है अगर फिजिशियन या फिर सर्जन। विद कंसेंट किया है तो 312, विदाउट कंसेंट किया है 313। विद और विदाउट मतलब कंसेंट लिया है लेकिन अबॉर्शन करते टाइम अगर लेडी की डेथ हो जाती है तो 314 सेक्शन लगेगा। और अगर अबॉर्शन बाई क्रिमिनल इंटेंशन है तो 315 सेक्शन लगेगा, ठीक है। और अगर डेथ हो जाती है क्विक अनबॉर्न बेबी बिकॉज बाई एक्टिंग अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, अगर कल्पेबल होमिसाइड की वजह से मतलब जो भी हमने इवेंट पर जो हमने किया उसकी वजह से क्या हुई, क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ हुई या फिर क्विक अनबॉर्न चाइल्ड का बर्थ हुआ, ठीक है, या फिर हमने पर्पजली किया तो 316 सेक्शन लगेगा। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कल्पेबल होमिसाइड के लिए कौन सा सेक्शन है जिसकी वजह से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की। तो अबॉर्शन रिलेटेड 12 मतलब विद कंसेंट, 13 मतलब विदाउट कंसेंट, 14 मतलब विदाउट कंसेंट बट डेथ, 15 मतलब अबॉर्शन विद क्रिमिनल इंटेंशन। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये आईपीसी सेक्शन। तो 99% आईपीसी सेक्शन हमने कवर करने की कोशिश की, 1% मिस हो सकते हैं लेकिन आपका क्वेश्चन इनसे आएंगे लगभग, ठीक है। तो इन आईपीसी सेक्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए। ओके, तो इनमें क्या है, देखो 13 और 12 यहाँ पे कुछ लोग डाउट पूछेंगे सर इनके लिए सजा क्या है। तो देखो सजा क्या है ना, अभी सजा क्या चेंज हो रही है, पहले 3 साल थी, फिर 7 हुई, फिर 15 साल हुई, तो सजा चेंज होती रहती है। लेकिन आपको याद रखना है विद कंसेंट विदाउट कंसेंट मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये क्या है, धारा मतलब धारा में सुधार आता रहता है, जो आईपीसी सेक्शन मतलब धारा में सुधार आता रहता है। तो हमको लेकिन क्या है, बेसिक चीजें पता रखनी है, विद कंसेंट क्या है, विदाउट कंसेंट क्या है। ओके, सो इसी के साथ आईपीसी सेक्शन हमारा फिनिश हुआ। ओके, सो नेक्स्ट हम अपना बात करेंगे चरक के बारे में। तो देखो चरक संहिता क्या है, ज्ञान का सागर है। तो सेकंड ईयर सब्जेक्ट में चरक संहिता पूर्वार्थ आता है। तो हमने पहले ही आपको एग्जाम का पैटर्न बता दिया था कि सेकंड ईयर का जो हमारा एग्जाम होने वाला है, जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है 18 मई को ऑल इंडिया लेवल का सेकंड ईयर सिलेबस बेस्ड, उसमें 55%, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक्स है ना 55% कहाँ से आएंगे और 45% कहाँ से आएंगे, तो ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमें चरक संहिता के ऊपर कितना फोकस करना है, ठीक है। क्या है कि देखो चरक संहिता से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं एपीडीटी में, या तो संहिता रिलेटेड आ सकते हैं। तो जो हमारा सेकंड ईयर का सिलेबस है ना 45% चरक संहिता के क्वेश्चन रहेंगे और 55% सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम है ना, जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम है 30 मई को जो हमारा एग्जाम है उसमें हम पूरा चरक संहिता कवर कर रहे हैं। तो मतलब 45 प्लस 55 जो बचा हुआ पूरा संहिता, तो इसलिए हम अभी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, प्लस 50% चरक, क्योंकि आप देखे होंगे चरक के ही सब कुछ है। डीजी आधा चरक का आ गया, अगर तंत्र भी कुछ चरक से रिलेटेड आ रहा है। कुछ सब्जेक्ट है हमारे जैसे रसशास्त्र और हमारा बेसिक कल्पना, उनके ऊपर में फोकस करना है, तो इसलिए हमने सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है। तो देखिए आप हर कोचिंग में, आप कोई भी दिग्गज कोचिंग में जाएंगे, बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, तो हर कोचिंग में ये फेवरेट टॉपिक चरक संहिता रहता है, हर जगह इसके नोट्स अवेलेबल हैं।
तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके आपको इतनी अनगिनत बुकें मिल जाएंगी, अनगिनत क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लगा सकते हैं आप। प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, मैं आपको बता देता हूँ। पूर्वार्ध पढ़ते समय चरक सूत्र को प्रायोरिटी नंबर 1, चरक विमान सेकंड प्रायोरिटी में आता है, चरक शारीर थर्ड प्रायोरिटी, चरक निदान फोर्थ प्रायोरिटी। चरक इंद्रिय क्या है कि अगर आप बेसिक चीजें पढ़ेंगे तो आपको इंद्रिय स्थान पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक पेज का मीटर रहता है इंद्रिय स्थान का। ओके, सो चरक संहिता का आप अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चरक संहिता को अगर हम बताएंगे ना पूर्वार्थ ही, तो मिनिमम 12 से 13 घंटे चाहिए केवल बताने के लिए कि कैसे पढ़ना है, हर चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो इतना डिटेल में है वो। ठीक है, ओके, सो अब हम आगे देखेंगे अपने सेशंस के बारे में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अब हम अगला देखेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में। सो संघर्ष के अपकमिंग जो मेजर टेस्ट है, जो हमारा संघर्ष का टेस्ट सीरीज था एआईपीजीटी मेडी चैनल के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे जो पहला टेस्ट हमारा हो चुका है मेजर टेस्ट, और माइनर टेस्ट हमारे डेली हो रहे हैं। ठीक है, अब तक 30 माइनर टेस्ट हो चुके हैं। तो सेकंड ईयर का सिलेबस का जो एग्जाम है वो 18 मई को है, और चरक संहिता का पूरे एग्जाम है वो 30 मई को है। पूरे 120 क्वेश्चन रहेंगे, और क्वेश्चंस का पैटर्न भी आपको बता दिया था मैंने। उसके लिए आप फर्स्ट ईयर का जो हमारा वीडियो लेक्चर था ना प्रीवियस, उसमें देख लीजिए कि लेवल ऑफ क्वेश्चन, उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर भी रहेगा। ओके, सो संघर्ष का जो हमारा टेस्ट सीरीज, इसमें हमने 10 ही स्पेशल मेजर टेस्ट रखे हैं। देखो क्वालिटी के बेस पे हमने रखा है। देखो क्वांटिटी बढ़ाने में तो क्या है, फिर कॉपी पेस्ट करके हम भी करा सकते हैं। 25 टेस्ट कराने में क्या है, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाओ, इधर से दूसरे क्वेश्चन पेपर उठाओ, आधे क्वेश्चन वहां से कॉपी पेस्ट करो, वो हमको भी वो मतलब सभी लोग अगर वही कर रहे हैं तो मतलब कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो हम लोगों ने स्पेशल मेजर टेस्ट, ठीक है, क्योंकि 15 दिन में एक मेजर टेस्ट हमारा बन रहा है। डेली एक घंटा हम लोग दे रहे हैं उसके ऊपर, 15 घंटे में एक टेस्ट प्रिपेयर हो रहा है। ओके, सो 120 डेली टॉपिक्स की बेस की क्विज है। इसमें क्या स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन है, मतलब 300 के आसपास स्टूडेंट ने हमारे लिए रजिस्टर किया है अब तक ऑल ओवर इंडिया से। तो वही लोग एक एक क्वेश्चन भेजते हैं डेली क्विज पे। हमने उनको क्वेश्चन बनाना सिखाया है, स्मॉल टॉपिक रखे हैं, वही क्वेश्चन रहते हैं। मतलब स्टूडेंट को भी नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन अब एग्जाम में रहेगा डेली वाले में। बाकी जो मेजर टेस्ट है वो स्पेशल, जो हमारी टीम है उसके द्वारा ही डिजाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का जो मेजर टेस्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो आप उसके लिए अगर आपको संघर्ष ज्वाइन करना है, ठीक है, बचे हुए 9 टेस्ट के लिए, तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको सॉल्व पेपर है फर्स्ट ईयर का जो हो चुका है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर पढ़ना कैसे है उसका वीडियो सेक्शन में आप अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा सैंपल ऑफ क्वेश्चंस। तो देखिए जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था उसमें से कुछ सैंपल ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये कुछ सैंपल्स क्वेश्चन है, क्योंकि एआईपीजीटी में 2020 में इस बार के जो क्वेश्चन थे ना वो क्या थे, पहले टाइप करके फिर फोटो लेके मैच द फॉलोइंग वगैरह थे ना, वो ऑप्शन की तरह नहीं थे, पहले प्रिंट किए हुए थे, उनको फोटो लेके अपलोड किया गया था। तो हमारा भी सेम पैटर्न रहेगा। ओके, सो आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन का पैटर्न है। इसमें हमारे 40 क्वेश्चन 120 में 40 क्वेश्चन थे, वो मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड थे। 80 क्वेश्चन लेवल 1 और लेवल 2 के थे। ओके, सो किसी को अगर ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आगाज से रिलेटेड बता देता हूँ। देखो सब लोग आगाज के बारे में पूछ रहे हैं, तो आगाज क्या एक बूस्टर है एआईपीजीटी का, पहली बता चुका हूँ, ये मेन क्लास नहीं है। क्लास के लिए आप बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर हैं, दिग्गज कोचिंग सेंटर के नाम है, हर जगह इंडिया में अवेलेबल है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए हाँ, उसके लिए क्या है कि केवल थ्योरी की तरह पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कोचिंग के लिए डेली क्लास है, थ्योरी की तरह पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है कि जो भी डिफिकल्ट चीज़ें हैं उनको आसान बनाने पे है। तो हम लोगों ने 20 टॉपिक्स, जिसमें से रसास्त्र भी है, अगर तंत्र भी है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जैसे सार, सत्व, ठीक है, इसके अलावा भग्न, ये सब मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमने 20 टॉपिक्स इंक्लूड किए हुए हैं, उनकी लिस्ट है। तो उस लिस्ट के लिए आप ये गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उनको ज्वाइन होने के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। वो 20 टॉपिक्स हैं कौन से हम जो कवर करेंगे। ठीक है, तो 20 टॉपिक्स मतलब वो 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर रहेगा, और जो लेक्चर रहेगा वो फुल एचडी क्वालिटी में रहेगा, वीडियो नॉट ऑडियो, क्लियर ऑडियो के साथ रहेगा। इसके अलावा पीपीटी और पीडीएफ,
जो भी रिलेटेड है वो पूरे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे लॉगिन आईडी पासवर्ड के द्वारा। मतलब जिसको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाए वही असेस कर सकता है। दूसरा, आप जो वीडियो है उसको आप कभी भी देख सकते हैं, और आप कभी भी देख सकते हैं, आपको 1 साल का टाइम पीरियड आपको मिलेगा, 1 ईयर, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सो इम्पोर्टेंट चीज फीस के रिलेटेड, तो वो मिनिमम फीस रखा गया है। इसके अलावा क्या है कि कुछ स्टूडेंट फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, तो देखो हमारा मेन मोटो क्या रहा है, जो स्टूडेंट फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं उनको हम हेल्प करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बड़ी बड़ी कोचिंग में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी फीस 25,000 30,000 ऐसे फीस, बड़ी बड़ी फीसें हैं। ठीक है। तो हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कैसे करे। ओके। इसीलिए हमने मतलब कलेक्शन किया हुआ है लाइब्रेरी में कुछ कोचिंग्स के नोट्स वगैरह का, मतलब उसको हम फ्री प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। टेस्ट सीरीज का भी हमने वेरी मिनिमम रखा है। आप देख सकते हैं कि आपको इससे कम प्राइस में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। ठीक है। उसमें भी अगर किसी को इशू है, उसमें भी कुछ लोगों को इशू था जिनकी, तो उसके लिए हमने, या तो हमने उसके लिए डिस्काउंट प्रोवाइड किया है, ठीक है, या फिर हमने उनको बोला है कि आप इसको इंस्टॉलमेंट पे पे कर सकते हैं उस मिनिमम फीस को भी, या फिर हमने कुछ स्टूडेंट के लिए फ्री किया है जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ठीक है। तो हमने उसके लिए भी ये किया है, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है कि जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हम ये सब चीज़ें करा रहे हैं। ओके। सो जिसको भी ज्वाइन होना है, ठीक है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो लिमिटेड स्टूडेंट का ही हमारा बैच रहता है, क्योंकि डाउट क्लियर में इसमें आसानी रहती है। ठीक है। और इससे रेगुलर कोऑर्डिनेशन रहता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, कितना प्रोग्रेस हो रहा है ये सब चीज़ें असेस करने के लिए। ओके। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है। और अगर आपको पीपीटी चाहिए इस सेशन की, तो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, AIPGT मेड इजी को सर्च करिए। ठीक है। तो आपको 9,400 मेंबर्स मिलेंगे एक ग्रुप में, 7,300 एक ग्रुप्स मिलेंगे। ये वाला आपको लोगो मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। ओके। वहाँ पर आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं कर रहे हैं तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है यहाँ पर व्हाट्सअप कर लीजिए। ये आपको सेकेंड ईयर हाउ टू स्टडी, फर्स्ट ईयर हाउ टू स्टडी, दोनों आपको पीपीटी PDF आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। ऑल द बेस्ट।